और भी बहुत तरह की बातें हैं, अब ज्यादा मत खुलाइए नहीं तो फिर दिक्कत होगी। लोग प्रोपोगंडा फैला रहा है कि अगर विदेशदा जीत के आएगा तो बिल्डिंग बनने नहीं देगा। कट्टर से कट्टर विरोधी मेरे ऊपर आरोप नहीं लगा सकते। एक आध बार सवाल अकेले में जरूर कर लीजिए ताकि लोगों को पता नहीं चले कि आप सवाल कर रहे हैं। कुछ करने से नहीं ना होगा, कुछ भी कर दीजिएगा आप, जी नहीं कर रहे, किससे नहीं पूछना है, किसी से नहीं पूछना है, बिल्डिंग बना। भैया यदि काम बोलता तो आप 4 साल रहे तो अभी तो आपको वोट मांगने की आवश्यकता नहीं थी। इसी से आप अंदाजा लगाते हैं कि मेरे भी चहेते कम नहीं है। हम लोग वास्तव में जंगली है, सच्चाई बता रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं अधिवक्ता एकांत गोस्वामी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं राइट टू स्पीक। आज मैं आपको धनबाद बार एसोसिएशन के काफी पुराने कार्यरत विदेशदा से परिचय करवाऊंगा। विदेशदा आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। धनबाद बार एसोसिएशन में आप काफी पुराने टाइम से हैं सर। जी, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को अपने बारे में 24-25 साल हो गए। 24-25 साल हो गया, अपने बारे में सर थोड़ा सा कुछ बताएं कि आपका पूरा नाम क्या है, आप किस बैकग्राउंड से हैं। देखिए, बैकग्राउंड क्या है, हम लोग किसान परिवार से हैं, गांव का पृष्ठभूमि है। मेरे चाचा जी सुप्रीम कोर्ट में डेजिग्नेटेड लॉयर है, एक्स राज्यसभा सदस्य है, राज्यसभा में रहे हुए। हम लोग मूलतः हम लोग गांव से बिलोंग करते हैं, किसान परिवार से हैं और यहाँ प्रैक्टिस करते हैं। मेरा नाम विदेश कुमार दां है, लेकिन लोग धीरे धीरे विदेश दा बोलना शुरू हो गया तो ज्यादातर लोग वही बोलते हैं। क्या बात है सर, आप रहने वाले कहाँ के हैं? मैं मनियाडी टुंडी का रहने वाला हूँ। वो तो एक काफी बहुत ही मनोरम जगह है, हरियाली काफी है वहाँ। हरियाली बहुत खूबसूरत जगह है। बहुत मिस करते हैं गांव, लेकिन हम लोग प्राय जाते हैं, घूमते हैं, जंगल घूमते हैं और उन जंगलों में बहुत कुछ यादें बसता है। वो है, कभी चलेंगे तो आपको दिखाएंगे। आप तो सर जंगल से जुड़े हुए हैं, हमारे धरती झारखंड से जुड़े हुए हैं। नहीं तो हम लोग वास्तव में जंगली है, सच्चाई बता रहे हैं। हम लोग यदि कहा जाए तो जंगली है। सब तो जंगली हैं सर, हम लोग सभी लोग हम जंगली लोग पक्का जंगली है। मनिहाटी के लोग, मनिहाटी पश्चिम टुंडी के लोग जंगली है। जंगली मतलब ये नहीं कि असभ्य है, मतलब हम लोग जंगल में रहते हैं और जंगल से हम लोगों का बहुत लगाव है। जंगल से, पेड़ पौधा, पशु पक्षी से हम लोगों को बहुत लगाव है। सर आपका इनरोलमेंट कब का है हमारे 2001 धनबाद बार एसोसिएशन में? 2001 में आपने इनरोलमेंट करा? धनबाद बार में 24 में गए, उससे पहले अच्छा। हाईकोर्ट में थे। ओके हाईकोर्ट में थे। सर, अभी जो आगामी चुनाव चल रही है उसमें आपने नॉमिनेशन करा, किस पद के लिए? देखिए, धनबाद बार में मैं 2004 में, हाँ, बाकायदा यहाँ प्रैक्टिस, उससे पहले हम हाईकोर्ट में थे और उस बीच भी धनबाद आना जाना जाते रहा। उस समय हाईकोर्ट में तो शनिवार को हम यहाँ होते थे और जब यहाँ का केसेस बढ़ने लगा तो धीरे 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 यहाँ ट्रायल शुरू हो गया, बहुत तरह के केसेस आने लगे तो हम यहीं के हो गए और यहीं प्रैक्टिस करने लगे। और बाकी तो आप लोग देख ही रहे हैं कि तब से हम यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं। 2016 से 18 हम महासचिव रहे और 2016-18 में जितना हमसे बन पाया पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ हमने काम किया है। और उस समय संजोग अच्छा था कि मेरे चाचा जी राज्यसभा में मेंबर चुने गए थे और उनका फंड का भी हमने इस्तेमाल किया, पोडियम का सेट हमने बनाया था और जो भी काम हमने किया पूरे पारदर्शिता और पूरे लगन के साथ किया। जो भी उस समय रिसोर्सेस हमारे यहाँ उपलब्ध थे बार में, हमने अच्छा से अच्छा काम करने का प्रयास किया और हमारे जो भी अधिवक्ता हैं, सीनियर जूनियर महिला, हमने सभी के साथ एक अच्छा बर्ताव करने का प्रयास किया है। सबके साथ मेरा बहुत ही मधुर संबंध रहा है। अभी सर आप फिर से इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं, जी, कौन से पद पे हो रहे हैं सर? महासचिव के पद पर। पिछले बार भी हम चुनाव लड़ा था, बहुत कम अंतर से हम पीछे रह गए। थोड़ा पिछले 2 बार थोड़ा थोड़ा अंतर से पीछे रहे हैं और इस बार उम्मीद करते हैं कि हमारे विद्वान अधिवक्ता हमें समय मौका जरूर देंगे। सर आप महासचिव पद के लिए क्यों उम्मीदवार हैं और आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या है? हमारे अधिवक्ता बंधु, क्या क्या उम्मीदें हैं सर आपको उन सभी से? बहुत उम्मीद है, क्योंकि चुनाव एक अब तो एक टेक्निकल चीज हो गया है और क्योंकि आप देखें पिछले बार मेरा 640 वोट था और बहुत कम अंतर से हम हारे हैं और उससे पहले मात्र 30 वोट से हम चुनाव हारे थे। तो इसी से आप अंदाजा लगाते हैं कि मेरे भी चहेते कम नहीं है यहाँ, बिल्कुल मेरे भी लोग कम नहीं है। वोट बट जाता है
अब उस समय और लोग भी थे, कुछ इधर चला गया, कुछ उधर चला गया। ये सब होते रहता है, ये सब कोई मायने नहीं रखता है। हम चुनाव बहुत दिल से लड़ते हैं और किसी के साथ मेरा कोई ऐसा व्यवहार नहीं रहता है, और हम पूरे सादगी के साथ चुनाव लड़ते हैं। हम अपने सिद्धांतों के साथ चुनाव लड़ते हैं, अपने पॉलिसी के साथ चुनाव लड़ते हैं। सीधी सी बात है। बाकी हमारे जो अधिवक्ता है वो तय करेंगे करना क्या है। बिल्कुल सर। जी, आपके हिसाब से बार एसोसिएशन के सामने वर्तमान में सबसे बड़ी चुनौतियां क्या क्या? देखिए, मैं पहले भी कई बार ये सब बात कहते रहता हूँ कि चुनौतियां समय के हिसाब से बदलता है, और समय के हिसाब से कोई भी संस्था हो, व्यक्ति हो, सबको चलना पड़ता है और चलना चाहिए। आज के समय डिजिटल का समय है, सोशल मीडिया का समय है, इंटरनेट का समय है, तो बार को भी उसी हिसाब से सुसज्जित करने की आवश्यकता थी, जो मुझे लगता नहीं कि हो पाया है। क्योंकि आज के समय में कोई भी संस्था हो या कोई परिवार हो या कहीं भी हो, दो चीज बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है। एक पुस्तकालय, दूसरा शौचालय। और ये दोनों चीज हमारे बार में नहीं। न ढंग का पुस्तकालय है, न ढंग का शौचालय है। हाँ, लोग कह रहे हैं, यहाँ के पदाधिकारी का कहना है कि इन्होंने बहुत काम कर दिया और इन्हों का काम बोलता है। भैया, यदि काम बोलता तो आप 4 साल रहे, तो अभी तो आपको वोट मांगने की आवश्यकता नहीं थी। तो फिर आप वोट मांग के परेशान क्यों हो रहे हैं? बिल्कुल सर। बिल्कुल, आपका यदि काम बोलता है, आप अगर सिर्फ बिल्डिंग बना के आप काम दिखाना चाहते हैं, आपका काम बोलता है, तो उस बिल्डिंग निर्माण के अंदर में जितने तरह का जो रहस्य छुपा हुआ है, कोई किसी अधिवक्ता से छुपा हुआ नहीं है। बिल्कुल सर। ये सब आम चर्चा है। आम, भले वो आप उनके सामने ना बोले, चूंकि हमारे अधिवक्ता बहुत से ऐसे हैं जो मुश्किल से यहाँ प्रैक्टिस करते हैं। 1000-2000 कमाने के लिए दिन रात एक करना पड़ता है। तो वो अपने कमाई पर ध्यान दे, अपने रोजी रोटी पर ध्यान देंगे ना, आपके ये सब चीजों में ध्यान देंगे। इसलिए आप वो चीज आपके सामने बोलते नहीं, लेकिन उनके अंदर भी बहुत सैलाब है जो फूटने वाला है। बहुत कुछ होने वाला है। अब आप आके देखिए, तो जो विकास की बात करते हैं कि बहुत बड़ा काम कर दिए हैं बिल्डिंग बना के, मुझे नहीं लगता, क्योंकि कोई भी फ्लोर भी कंप्लीट नहीं, और जो बिल्डिंग बनाने का तरीका बिल्कुल गलत है। ऐसे नहीं बनता है। अगर आपको बिल्डिंग बनाना था, अब किसी अच्छे बिल्डर को दे देते, बिल्कुल। अब पोडियम में सबको बुला के उसका टेंडर कर देते। कोई हिसाब ही नहीं है, कितना खर्चा हुआ, कितना रॉड आया, कितना सीमेंट आया, कितना बालू आया, कितना क्या हुआ, किसी को पता नहीं। अब पूरा अगर बोला जाए तो बोलते हैं कि भाई महासचिव से कोई पूछेगा, तो बोले नहीं, तो बाहर में हिसाब रखा हुआ है। बाहर का हिसाब कोई देखने नहीं जाएगा साहब, आपको डिस्प्ले करना चाहिए। आपको उसी समय जीबी करके बताना चाहिए था कि आपका आमदनी क्या है, आपका व्यय क्या है, ये सब बताना चाहिए था। और एक मोटा मोटी कुछ दिन देखे थे व्हाट्सएप में, तो इतना एडवांस इसको, इतना ये कोई हिसाब हुआ? तो ये सारी बातें हैं, अब अधिवक्ताओं के हाथ में है, देखते हैं क्या होता है। मैं नहीं कह रहा हूं ना, जो हवा में है, जो चर्चा है, वो मैं कह रहा हूँ। बहुत लोगों का ये कहना है, बहुत सारे वकीलों का कहना है कि कुछ तो बात है, कुछ तो बात है, कुछ तो गड़बड़ है। आप वकीलों के लिए किन किन सुधारों को प्राथमिकता देंगे? देखिए, मैंने पहले कहा ना कि चुनौती समय के साथ बदलता है, और ये चुनौती ऐसा है कि आज के समय में हमारे भी तादाद तो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं ना। हर साल 100-150 वकील बार में बढ़ रहे हैं, तो इस हिसाब से आपको प्लानिंग करना पड़ेगा ना। ऐसा कुछ करने से नहीं ना होगा। कुछ भी कर दीजिएगा, आप जी नहीं कर रहे, किससे नहीं पूछना है, किसी से नहीं पूछना है, बिल्डिंग बनाओ, बिल्डिंग बनाओ। अरे भाई, और भी चीजें हैं, आप उस पर भी ध्यान दीजिए। बार का मूल काम क्या है कि जो अधिवक्ता हैं, इतना बड़ा रिसोर्सेस को आप कुछ चीजों में लगा के, सारा अधिवक्ताओं का जो पैसा है आप एक खास चीजों में लगा रहे हैं, उसमें सारे अधिवक्ता को लाभ नहीं मिल रहा है। इस बात को कब आपको समझ में आएगा कि जो इतना जो रिसोर्सेस है, जो पैसा है, जो बेल बॉन्ड, वकालतनामा और तरह के जो रिसोर्सेस है हमारे, वो सारे अधिवक्ताओं का पैसा है। तो सारे अधिवक्ताओं का पैसा आप कुछ लोगों के लिए
कुछ अधिवक्ताओं को देख के आप नहीं कर सकते हैं, और जिनको आप देख रहे हैं सही मायने में वो भी खुश नहीं है। अब बोलिएगा कैसे कि आपने जो चेंबर बनाया, क्या चेंबर आवंटन ऐसे होता है? और भी कोर्ट है, और कोर्ट में भी ये सब बनता है, और जगह पर ऐसा हो रहा है कि चेंबर आवंटन करने का भी तो एक क्राइटेरिया होना चाहिए ना। सीनियर है, आप उनको प्राथमिकता दीजिए, जूनियर को भी दीजिए, तो एक कुछ तो क्राइटेरिया बनाइए कि भाई ऐसे अवस्था में हम इसको देंगे। ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। अभी तो बढ़िया से सबको पता नहीं है कि चेंबर किसको मिला और किसको नहीं मिला, और किस रेट में मिला है, किसको क्या रेट में मिला है, किसको फ्री मिला है, किसको क्या मिला है। और कुछ व्यक्ति का ऐसा नाम है जो कभी कोर्ट आते नहीं है, लेकिन वो लोग हम पर ज्यादा दबाव बनाते हैं कि हम कोर्ट नहीं आते हैं। बिल्कुल सही बात। पर ये बात है ना, तो ये जो सारी बातें हैं कि आपने कोई भी काम मॉडल रूल के हिसाब से किया ही नहीं, और सिर्फ बिल्डिंग, ये सुनते सुनते सारे वकीलों का कान पक चुका है। बिल्डिंग बना दी है, और बिल्डिंग सबको चिढ़ा रहा है। ऐसे बिल्डिंग बनता है, आप भी तो देखते हैं जाके वहां, ऐसे बिल्डिंग होता है। बाहर का बिल्डिंग इतना मतलब देखने से भी चिढ़ाने लगे हैं लोगों को। कोई भी फ्लोर एकदम से कंप्लीट नहीं है। जब बारिश होता है तो चारों तरफ से पानी घुस रहा है, और उसका क्वालिटी अगर जांच किया जाए ना, तो ये डर का विषय है। डर का विषय है, क्योंकि वो जो बना है ना, उसमें इंजीनियर शामिल है ना, आर्किटेक्ट शामिल है। किसी को कुछ पता ही नहीं कि कब इंजीनियर आया, ना कब कौन आया। यहाँ सबसे बड़ा इंजीनियर और आर्किटेक्ट वो रवि सिन्हा है। उसी को हम लोग देखते हैं कि अगल बगल घूमते रहता है। उसी के माध्यम से शायद उसका नाम भी देखें, बोर्ड कुछ लिखा है उसमें, क्या लिखता है, उसका पद का भी नाम कुछ लिखा है, याद नहीं आ रहा। तो सुपरवाइजर, वर्क सुपरवाइजर या कुछ लिखा है, वर्क सुपरवाइजर। हाँ, तो अब उतना तुमको याद नहीं आ रहा है। तो इतना बड़ा काम आपने कर दिया, आप इसी का डीन हाँकते हैं। महासचिव महोदय सब इतना ही कहेंगे, तो बार बार बोलते हैं कि काम बोलता है। अगर काम बोलता तो आपका चेहरा में हवाई क्यों उड़ रहा है? 4 साल आप लोग बेधड़क काम किया, और ये भी रिकॉर्ड है कि आपको कोई रोकने नहीं गया, किसी ने नहीं रोका कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। उसके बाद भी इतना डर लग रहा है कि कहीं क्या होगा भैया। बिल्कुल टोका टोकी चालू कर दिया है। अरे विदेशदा के साथ तुम्हारा फोटो देखे, सब कोई बात सब चुनाव पहले कभी नहीं हुआ है। जिसकी मर्जी जहां है, मैं किसी को नहीं टोकता, ठीक है, रहेंगे आप उनके साथ हैं तो हैं, क्या दिक्कत है। मैं किसी को नहीं टोकता, किसी को नहीं, किसी कीमत पर मैं नहीं टोकता। लेकिन एक बात मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, जितेंद्र जी के जो भी सलाहकार हैं, जो सहयोगी हैं, अच्छा है, रही है आप, मुझे उस सबसे कोई शिकायत नहीं। लेकिन वो भी तो एक वकील है ना भाई, निश्चित रूप से एक वकील है। उनका भी लंबा प्रैक्टिस होगा, 10 साल 15 साल 8 साल 10 साल जो भी होगा, उन्होंने भी कोर्ट देखा। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि एक बार कम से कम अकेले में, भाई लोगों को भी पता नहीं होना चाहिए, अकेले में आप उस महासचिव से एक सवाल तो करिए कि सर 4 साल में आपने जीवी क्यों नहीं किया। सवाल हम लोगों को भी ये समझ में नहीं आता है, जीवी तो होना चाहिए था। और जो आप हिसाब नहीं दिया तो ये भी आप दे देते तो आज ये नौबत नहीं होता। और इतना कुछ अनियमितता देखने के बाद भी यदि वैसे लोग उनके साथ हैं, तो भी एक बात है। चलिए भाई, बढ़िया बात है। उनसे मैं जरूर कहना चाहूंगा कि एकाध बार सवाल अकेले में जरूर कर लीजिए, ताकि लोगों को पता नहीं चले कि आप सवाल कर रहे हैं। तो उनको जरूर पता करना चाहिए इस संबंध में। उनको मैं सलाह देता हूँ, सब हम लोग बंधु हैं, बिल्कुल, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और हम मिलते हैं, बड़ा हम लोग बढ़िया से मिलते हैं, क्या दिक्कत है। हम लोग चुनाव के बाद फिर एक जगह काम करता है, बिल्कुल सर, सही। इसलिए मैं, लेकिन उतने उनके सहयोगियों को इतना मैं जरूर कहूंगा कि कम से कम अकेले में एक आध दो सवाल आप जरूर उनसे पूछिए कि आप गलत किए, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। और भी है, कुछ ऐसी भी बातें आते हैं कि कुछ दुर्व्यवहार भी हुआ, तो सब पर रोक लगना चाहिए। और ऐसा यदि है, निश्चित रूप से ऐसे लोगों को महासचिव नहीं बनना चाहिए, बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। काफी गंभीर भी बात है, गंभीर बात है, हम ज्यादा बोलना नहीं चाहते हैं। हम कुछ ऐसे गंभीर आरोप है,
मैं क्यों बोलूं, जो बोलेगा सो बोलेगा, और सबको सब कुछ पता है। गंभीर आरोप है। और मेरे ऊपर क्या आरोप है वो बताए। मेरे ऊपर आरोप है कि हम आते नहीं। ये तो आरोप नहीं हुआ ना। नहीं सर, ये इसको तो आरोप के कैटेगरी में हम नहीं रख सकते। ये तो एलिगेशन नहीं है। बिल्कुल सर। ये एलिगेशन नहीं है। हमने बार को दिया है। उस समय जैसे भी था, जो भी संसाधन उपस्थित प्रेजेंट में था उस समय 16-18 में, हमने उसका बहुत सही तरीके से इस्तेमाल करने का प्रयास किया है। और बार को हमने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, कोई भी अधिवक्ता कि हमने बार को थोड़ा सा भी, कहीं से भी, रत्ती भर का भी अगर कोई नुकसान पहुंचाया है, साबित करो। और आपको इतना बुरा लग रहा है कि विदेश दाव विरोध कर रहे हैं, तो भाई उस सवालों का जवाब आपको देना चाहिए था जिंदगी में। क्यों नहीं दिए? उस समय तो उछलने लगे। उस समय तो उछल रहे थे, इतना जोर जोर से बोल रहे थे कि कोई कहने का मतलब नहीं है। वो एक महासचिव का भाषा हो नहीं सकता है। इसलिए मुझे कुछ थोड़ा सा वहां बोलना पड़ा। नहीं तो उस दिन हम बहुत अच्छे मूड में थे, ज्यादा कुछ बोलना नहीं, लेकिन मजबूरी में हमको बोलना पड़ा था। बिल्कुल आफ्टर ऑल मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर मैं चुने जाते हैं तो अधिवक्ताओं को मैं एक गौरव महसूस कराऊंगा कि धनबाद बार का वो एक मेंबर है। मैं महिला अधिवक्ता, जूनियर अधिवक्ता और हमारे जो वरिष्ठ है, उन वरिष्ठ वकीलों को मैं बाहर निकालूंगा, जो चैम्बर में और अपने काम में जो बेस्ट, मतलब सीमित कर लिए हैं अपने आप को। और इसलिए सीमित किए हैं कि बार में वो माहौल नहीं रहा। कई सीनियर से बात किया, आज कई सीनियर से मिले हैं, उनका भी यही कहना है कि जो बार का माहौल था वो चौपट हो गया है, ठेकेदारी प्रथा घुस के। और आप जब बड़ा काम करते तो भाई खुद ठेकेदारी करने का क्या जरूरत है? भाई आप बिल्डर को दीजिए ना, बिल्कुल बिल्डर को दीजिए, आपको कोई उंगली नहीं उठाएगा। इतने सारे सवालों का जवाब देने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो वो जो सीनियर्स है, मैं उनको निकालूंगा, उनको रिक्वेस्ट करूं, उनसे निवेदन करूंगा कि हमारे जो नए कमर्स हैं उनको आप ट्रेनिंग शिक्षा दीजिए। वो व्यवस्था करना पड़ेगा, उसके लिए एक माहौल बनाना पड़ेगा। आप तो ऐसे करते जो बार का जो मूल काम है, और हमारे बार और बेंच के साथ बेहतर रिश्ता कैसे हो। हमारा भी इज्जत है, हमें भी बेंच से इज्जत चाहिए। बिल्कुल सिर्फ हम ही करेंगे ऐसा तो नहीं है, हमारा भी इज्जत है। हम भी डबल ग्रेजुएट LLB है, हम भी पढ़ाई करके आए हैं और मेहनत करके आए हैं। और किसी का केस जब लड़ने जाते हैं तो वो भी हमें एक फीस देता है, चाहे हम 5 रुपया ले चाहे 5,000 ले, हमें एक फीस मिलता है। उसके बदौलत हम लोग काम करते हैं, किसी को न्याय दिलाने के काम करते हैं। तो कोर्ट से भी हमें इज्जत चाहिए, ये इसकी भी व्यवस्था होनी चाहिए। तो इन सारी बातों का जो बार का मूल काम है कि हमारे तमाम अधिवक्ताओं का सुरक्षा व्यवस्था और कैसे हम यहाँ काम करेंगे, उस सारी व्यवस्था एक दुरुस्त व्यवस्था होनी चाहिए। पुस्तकालय, शौचालय, बैठने की जगह, साफ सफाई। और जब हम विपत्ति में पड़े तो आप वहां हमें डट के सामना करें और डट के साथ दें हमारा। जब हम विपत्ति में पड़े, हम बीमार पड़े, तो बाहर से हमको एक अच्छी खासी रकम मिलनी चाहिए। वकील साहब के जो बड़े उम्र, माने जब उम्र हो जाते हैं तो थोड़ा निश्चित रूप से आने जाने में बहुत तरह की दिक्कतें होती है, उस पर ध्यान दिया जाए। और जब वकील साहब की बेटियों की जब शादी होती है, वहां एक खास अमाउंट मिलना चाहिए बार की तरफ से। और साल में 6 महीना में एक अच्छा अमाउंट वकीलों को मिलना चाहिए, एक स्मार्ट अमाउंट। मैं अभी वो चीज बता नहीं बोलना चाहता हूं कि मैं कितना कर सकता फीस वकील को मिलना चाहिए, वो जो रेगुलर जो रेगुलर है उनको मिलना जो चाहिए। रेगुलर है उनको जरूर मिलना चाहिए। और जितने सारे वकील हैं उनको सबको रेगुलर होकर अपने काम में जरूर ध्यान देना चाहिए, निश्चित रूप से। और जो भी माने एक अच्छा खासा उसको एक अच्छा अमाउंट मिलना चाहिए। महिला अधिवक्ताओं के लिए एक अच्छी सुरक्षित वातावरण तैयार होना चाहिए बार में। उनको भी चैम्बर मिलना चाहिए। हमारे महिला किसी से आगे पीछे नहीं, महिलाएं भी अच्छा प्रैक्टिस करती है। आप देखते हैं बहुत ऐसे महिला के एकदम स्वतंत्र रूप से प्रैक्टिस करती है और अच्छा बहस करती है, अच्छा आर्गू करती है।
हमारे जो बेटियां आती हैं उनके लिए भी तो हमें कुछ सोचना है। हमारे जो बेटा लोग आता है, छोटा भाई सब आता है, उनको भी, उनके लिए भी तो सोचना है। कहाँ सोच रहे हैं आप तो बिल्डिंग बना रहे हैं, अच्छी बात है, हम तो कहाँ बोल रहे हैं कि भाई बढ़िया बात नहीं है, लेकिन बिल्डिंग भी बनाइए तो थोड़ा तरीका बनाइए ना, थोड़ा उसको नक्शा बनाइए, पहले हम लोगों को भी थोड़ा दिखाइए भाई। सर बिल्डिंग के बाद में मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा कि काफी सारे अधिवक्ता हैं, जी उन सभी अधिवक्ताओं का कुछ कुछ बातें थी कि जी। क्या ये जो चेम्बर्स बने हैं हम्म। एक साइज का सबको मिलना चाहिए था या नहीं है, या नहीं? यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ आपका कि कोई प्लानिंग वे में इन लोगों का काम ही नहीं हुआ। उन लोग का ये भी कहना था सर, जितने भी अधिवक्ता थे, ऐसे तो वोट लेने के लिए और भी कुछ काम के लिए सब लोग बोलते हैं अधिवक्ता चाहे जूनियर हो या सीनियर हो, प्रोफेशनल सब एक लेवल पे है, तो क्यों नहीं सारा काम एक लेवल पे किया जाए, बिल्कुल। ताकि किसी को भी दिल पे ना लगे कि मुझे छोटा मिला या आपको बड़ा मिला या मुझे पिलर वाला मिल गया। ये सर पिलर वाला सिस्टम मुझे समझ पिलर वाला सिस्टम ये है कि बेढंगा, मैंने कोई प्लानिंग वे में काम नहीं, बस इसको इधर घेरो, उसको इधर घेरो, इसे करो, तो घेरते घेरते पिलर आ गया, तो अब क्या करेंगे? हमको समझ में आ रहा है कि कैसे काम किया है। अब ये रूम है, अच्छा इसको क्या करें, इसको दो पार्ट कर दो, ठीक है, तो उधर घट रहा है तो उसको ऐसे थोड़ा टेढ़ा कर दो, तो उधर घट रहा है तो उधर जा रहा है तो उधर पिलर आ गया। कोई तरीका नहीं है ना, हम हर चीज में बड़े एक्सपर्ट होंगे तो हो नहीं सकता है। हम वकील हैं तो वकालत करेंगे, हम न बिल्डिंग बनाएंगे। बिल्डिंग में तो मैं विशेषज्ञ नहीं ना हो सकता हूं, हम आर्गुमेंट में हो सकते हैं, लिखने में हो सकते हैं, यही ना होगा। तो आप वकील हैं, आप बिल्डर नहीं ना है भाई, तो आप बिल्डिंग का काम आप किसी बिल्डर को दीजिए, उस जगह का पहले ढंग से नक्शा बनाते, एक साइज से एक जैसा आप चैम्बर बनाते हैं। हालांकि चैम्बर नहीं बनता तो क्या होता, सारे लोग हम लोग उससे आ जाते। जो आज इधर उधर जो बोल रहे हैं कि प्लास्टिक हटा दिए हैं, अरे प्लास्टिक नहीं हटाया, उसके पीछे भी रहस्य, हमको मेरा मुंह मत खोलवाइएगा उसके पीछे भी रहस्य। अब 28 कोर्ट में जाकर देखिए ना, क्या क्या बेढंगा सेट बनाया है, बैठना मुश्किल हो गया है वहां, इतना सफोकेशन हो गया ना, हवा का निकासी न पानी का निकासी, एकदम ताबड़तोड़ चुनाव का डिक्लेयर होने के साथ ही कि ताबड़तोड़ बनाओ, एक भी पैसा नहीं रहना चाहिए अकाउंट में। वहां बैठना मुश्किल हो गया, अंधेरा हो गया, पानी का निकासी नहीं है, हवा का निकासी नहीं है, वहां बैठना, वहां रुकना मुश्किल हो गया। सर ये सब तो सर काफी दिक्कत है इन सब चीजों में। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है सर, और इसमें भी अधिवक्ताओं से हम लोगों ने बातचीत की थी अपने टीम के साथ, जो भी हम लोग के साथ अधिवक्ता गण और है, आधा से ज्यादा नहीं, मतलब 90% लोग तो गाड़ी बाहर ही पार्क करते हैं। पार्किंग कहाँ है सर? सर ऐसा है ना, जब बिल्डिंग बन रहा था ना, तो कुछ लोगों ने एडवाइस किया था कि नीचे पार्किंग बनाइए, नीचे का जगह जो बेसमेंट था, उन बहुत लोगों ने सलाह दिया था, लेकिन ये लोग सलाह मानने वाले नहीं थे, अपना जैसा मन हुआ किया। और अभी बोले ना कि समय के साथ साथ जो चुनौती आता है, आप उसको दरकिनार करते हुए और केवल एक पर एक मैंने छत ढालने का काम, उसके बाद देखिएगा फर्स्ट फ्लोर में, ग्राउंड फ्लोर से जब सीढ़ी चढ़िएगा देखिए सीढ़ी सब अधूरा है, सीढ़ी अधूरा रह गया, सीढ़ी में कोई मार्बल नहीं, कोई प्लास्टर नहीं, कुछ नहीं, सीढ़ी का दीवार वैसे पड़ा हुआ है, आप देख रहे हैं ना। अब फिर जैसे छत चढ़िएगा देखिए वहां सब नंगा है, ठीक है, लेकिन ऊपर फिर ढलाई हो गई भाई। तो आप फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर को बढ़िया से कंप्लीट कर लीजिए, फिर जाइए आप सेकंड में। सर वो तो इतना जल्दबाजी किस बात का? ग्राउंड फ्लोर भी तो सर सही से, ग्राउंड फ्लोर भी सही से नहीं है, जब पानी पड़ेगा तो आप देख लीजिए क्या हालत बनता है, पानी जमाओ, ये जमाओ, तो ये प्लानिंग नहीं ना, ये तो कौन किया है भगवान जाने, अब कोई बिल्डर किया है, ना कोई वकील किया है, ना कोई आर्किटेक्ट किया है, ना इंजीनियर किया है, इसको कौन जानता है, तो बहुत सारी बात है। सर अगर आप जीत कर जी हमारी कमेटी धनबाद बार एसोसिएशन के में 25-27 में आते हैं जी, तो अधिवक्ताओं के लिए पार्किंग की सुविधा हम और किन किन चीजों की सुविधा प्रदान कर एक चीज और हम आपको क्लियर करना चाहते हैं,
है कि कुछ लोग ये लोग प्रोपोगंडा फैला रहा है कि अगर विदेशदा जीत के आएगा तो बिल्डिंग बनने नहीं देगा। मैं उस बात का पहले आपको जवाब देना चाहता हूं कि बिल्डिंग बनेगी, लेकिन आपके जैसे इस तरह बेतुका काम हम नहीं करेंगे। हम करेंगे उसको पहले ढंग से, उसका सर्वे होगा, आर्किटेक्ट आएंगे, इंजीनियर आएंगे, उसको सर्वे करेंगे और मैं पोडियम में बैठकर वहां टेंडर करूंगा और धनबाद का जो बेस्ट बिल्डर होगा, जो भी टेंडर में जो आगे जाएगा, जो कम रेट में लेगा, यही नियम है, उसको हम बिल्डर से बनवाएंगे, टेंडर करके बनवाएंगे और सारा काम पूरे ट्रांसपेरेंसी के साथ काम होगा। बिल्कुल। एक समय था, बाहर का परंपरा था कि बाहर में लोग पदाधिकारी इसलिए बनने आते हैं कि बाहर से नाम कमाने की बात थी, पैसा कमाने का बात नहीं था। ये सर बार के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि साबित हो सकती है क्या, जो आपने अभी कहा? कैसे कहें आप? मैं उतना ये नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन जो आम अधिवक्ताओं में जो चर्चा है, फिर कोई गाड़ी का बड़ा चर्चा है, कोई ग्रांड विटारा में क्या बोल रहे हैं, हम तो देखे भी नहीं है। बहुत सारी बातें हैं, ये सर- आम चर्चा है। हम बोल रहे हैं ऐसी बात नहीं है, ये आम चर्चा है कि भाई ऐसा है, वैसा है, ये है। तो समय था, एक समय था कि लोग इसलिए महासचिव अध्यक्ष बनते थे कि वहां मान सम्मान मिले, लोग उनको जाने समझे और एक नाम कमाने वाली बात थी और लोग प्रैक्टिस पर ध्यान देते थे। हम्म। आप देखिए ना भाई, विजय प्रसाद साहब को देखिए, सत्यपाल को देखिए, और भी पहले और भी पहले, लेकिन हमारा जब शुरुआत हुआ था, हम इन दोनों को देखे। विदेशदा एक सवाल है, ये काफी इम्पोर्टेंट सवाल है और ये हाई कोर्ट से रिलेटेड है। मैं पूछना चाहूंगा कि अधिवक्ता हित के लिए आपने हाई कोर्ट में भी रिट दायर किया जी था, जी, उसकी क्या स्थिति है अभी? उसकी बहुत अच्छी स्थिति है। अभी आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री ने एक आयोजन किया था, जी कार्यक्रम किया था जी। सरकार के द्वारा, जिसमें प्रत्येक अधिवक्ता को राज्य में, झारखंड में 5 लाख रुपए का मेडिकल असिस्टेंट मिल रहा है और जो नए अधिवक्ता है उनको 5,000 रुपये का स्टाइपेंड मिल रहा है। मिलने की वो पूरा चल रहा है और ये बजट में प्रावधान होने की बात आ रही है। सरकार के बजट में ये प्रावधान अभी लास्ट डेट में सरकार ने ये जवाब दिया है कि बजटीय प्रावधान पर हम लोग लगे हुए हैं और उसी रीट का जो हमने किया है, उसी रीट के आदेश के आलोक में सरकार जागा है। ये कोई बोलने के लिए मैं माइक में बोल रहा हूं, आपका ये रिकॉर्डिंग हो रहा है जी। ये झूठ बात अगर है तो साबित करें। सबके पास है, सबको लगभग खबर है, लेकिन कुछ भ्रामक स्थितियां भी पैदा हुई थी, कुछ लोग बोल रहे थे कि तो हम लोग कराए। इसका झंडा आपने ही गाड़ा है सर, निश्चित रूप से, तभी जाके आज निश्चित इतना रूप से मैं खूबसूरत इसी तरीके बात से का जवाब देना चाहता हूं हो ना रहा है। कि लोग बोलते हैं कि विदेशदा आते नहीं, तो विदेशदा यदि नहीं आते हैं और अधिवक्ताओं का चिंता नहीं है तो 2021 में हमने रीट फाइल किया। इस नंबर ये रीट है आपका WPC 1956/2021। ये कोरोना के बाद हमने फाइल किया था। तो मैं लोगों के बात का मैं जवाब देना चाहता हूँ कि लोगों को लगता है कि हम आते नहीं, आते नहीं, आते नहीं। लोगों का बस ये है कि एक ही प्रोपेगेंडा और कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। मेरे खिलाफ बोलने के लिए उनके पास कुछ नहीं है। तो अगर मैं आता नहीं हूँ, मैं अधिवक्ताओं के हित के बारे में सोचता नहीं हूँ, तो फिर रीट हमने क्यों किया? अरे जो उस रीट का परिणाम देखिए कि पूरे देश में एक बहुत लैंडमार्क बनने जा रहा है, बिल्कुल सर। ये आप जान लीजिए। और इसमें माननीय उच्च न्यायालय इतना गंभीर है कि हर डेट में मॉनिटरिंग हो रहा है, हर डेट में वहां लोग, सरकार के लोगों को वहां जवाब देना पड़ रहा है कि हम लोग ये कर रहे हैं, हम लोग ये कर रहे हैं, और हर डेट में हम लोग भी जो भी त्रुटि हो रहा है उसको ले जाके हम लोग उजागर कर रहे हैं। ये लंबा चलेगा, अभी कुछ दिन और चलेगा और इसका हमको लगता है कि परिणाम बहुत अच्छा आएगा। इसलिए मैं तमाम अधिवक्ताओं से जरूर कहना चाहेंगे कि आपको अपना हितैषी पहचानना है, एक झूठा भ्रामक प्रचार के चक्कर में नहीं पड़ना है कि आते नहीं है। अगर आते नहीं है तो ये सब करने का मेरा क्या जरूरत था? और मैं बार बार यही कहना चाहूंगा कि जो भी 4 साल का ये कार्यकाल है, ये 4 साल का कार्यकाल अधिवक्ताओं के हित में नहीं था। हम लोगों के लिए गर्व की बात है कि
धनबाद के अधिवक्ता, हमारे धनबाद झारखंड के अधिवक्ता ने अधिवक्ताओं के हित के लिए रीट फाइल की हाईकोर्ट में। हमको जिसमें लेकिन पूरा हमको दुख इस बात का है कि हमारे बार एसोसिएशन को इसको थोड़ा प्रचार करना चाहिए था। बिल्कुल सर, लेकिन जब मेरा नाम आ जाता है तो मुश्किल हो जाती है। इनको हमारे बार को भी तो बताना चाहिए था कि भाई हमारे अधिवक्ता, साथी अधिवक्ता है जिन्होंने केस किया है, इसको अभी तक तो लोग मुंह में जुबान में आया नहीं, अभी तक नहीं आया। ये पिटीशन कौन किया, किसके कैसे आया, कैसे आदेश हुआ, हम तो देख रहे हैं सब। ये लोग जो सरकार ने जो आयोजन किया था, बड़े सज धज के गए थे, तो हम तो सब देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे कि जिन्होंने किया उसको एक बार थैंक यू नहीं कहा है, और बड़े सज धज के गए थे कि हम लोग करा दिए। अच्छी बात है सर वैसे लेकिन इसको रिकॉर्ड की बात है, इसमें बिल्कुल। कौन झुठला सकता है? सर रिकॉर्ड की वैसे बात है, ये कोई सर भी चेक कर सकता है। ये तो सही बात है, रिकॉर्ड है सारा रिकॉर्ड है, कुछ। इसमें कोई सर ने रीट फाइल का आपको नंबर भी बताया, कब किया कब नहीं, उसको आप लोग खुद से चेक कर सकते रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। और सर एक ये भी सत्य है कि सूर्य को निकलने से कोई नहीं रोक सकता हैं। है, बिल्कुल और चांद को ढलने से कोई नहीं रोक सकता है। हर किसी का समय आता है, निकलता देखिए, है। कई तरह की बातें हैं, से बात करते हुए अच्छा लग रहा है। कई तरह की बातें हैं, ठीक है। आरोप प्रत्यारोप तो चुनाव में होता ही है, ये तो चलते रहता है। हर चुनाव में मुद्दा आता है, मुद्दा जाता है, चुनाव जीतते हैं, काम करते हैं लोग, ऐसे ही चलते रहता है। लेकिन कुछ ठोस बात तो आपको याद रखना है। अब याद रखने वाली बात यह है कि युवा अधिवक्ता और महिला अधिवक्ता हर चुनाव में केवल वोट बैंक बन के रह गए। बिल्कुल एकदम इसको आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। हर चुनाव में इनको शब्दबाज बाग में क्या बोलते हैं वो दिखाया जाता है, और कई तरह का प्रलोभन, कई तरह का कई चीजों को कि भाई युवा अधिवक्ता के लिए हम लोग ऐसा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और महिला अधिवक्ताओं के लिए हम लोग विशेष ये करेंगे, कॉमन रूम बनाएंगे। अभी तक नहीं हो, इतना बड़ा बिल्डिंग बना दिया, महिला के लिए कॉमन रूम नहीं बना सकते थे, एक महिला के लिए एक अच्छा सा शौचालय नहीं बना सकते थे? आप बहुत इतना विजन रखते हैं, बहुत बड़ा विजन वाले हैं आप, तो बहुत महान लोग हैं आप, तो आपको कम से कम एक महिलाओं के लिए आप एक अच्छा सा कॉमन रूम बना देते, एक अच्छा सा शौचालय बना देते, तो क्या चला जाता आपका? इतना बड़ा बिल्डिंग बना दिया, आप दम भरते हैं, ठीक है। दूसरी बात है कि जिसको लेकर हमारा बार है, सोचने वाली बात है, आपको कल्पना करना पड़ेगा, आपको दुख लगेगा कि जिसको लेकर हमारा बार है, जो सीनियर्स जिनका 40 साल 50 साल का जिनका प्रैक्टिस कोर्ट में, 25 साल 30 साल जो कोर्ट में बिताए, 50 साल जो कोर्ट में बिताए, क्या उनका कोई मान सम्मान नहीं है? आप किसी जीबी में हमारे वरिष्ठ लोगों को देखे हैं? ईमानदारी से बोलिए, जीबी तो खैर हुआ ही नहीं है, इस जीबी में कोई थे? 4 साल से तो उधर हुआ नहीं, ये तो चुनाव का जीबी था, वहां पर कोई वरिष्ठ लोगों को देखा आपने? नहीं देखा। अब अचानक से एक दिन पहले खबर आता है कि कल जीबी है, कोई तरीका हुआ ऐसा? इतना मनमान क्या है आप लोग? मैंने ऐसा थोड़ी होता है कि आप कुछ भी कर दीजिएगा और फिर आप दम भरिएगा कि मेरे जैसा कोई महान व्यक्ति है ही नहीं बार में। जीबी करने का कोई तरीका था? जीबी एक कैसा होना चाहिए, धनबाद बार का जीबी कैसा लगना चाहिए बोलिए तो? धनबाद बार का जीबी जब हो तो लगना चाहिए कि कोई विधानसभा चल रहा, शांति पूर्वक। अरे ऐसा जीबी जो भेंट हंगामा का भेंट चढ़ जाता है, जब महासचिव चुपचाप ऐसे करके बैठे रहते हैं, इधर गाली गलोच उठा पटक, कुर्सी पटका पटकी, क्या तमाशा बना रहे? कैसे आप लोग पदाधिकारी? देखा ना हमने, चुपके से भैया निकल ली, झंझट झमेला में कौन रहता है? लेकिन अगर मैं बनूं तो ये सब नहीं चलेगा, ये उठा पटक गाली गलौज बिल्कुल नहीं चलेगा। लेकिन आप तभी इस सब में आप टाइट कर सकते हैं यदि आप ठीक है, आपको पहले। फिर बहुत सारा मुद्दा है कि हमारे सीनियर अधिवक्ता को मान सम्मान नहीं मिल रहा है। वो ऐसे शख्सियत हैं, उनको पता है कि भाई अभी जाएंगे तो पता नहीं मान सम्मान मिलेगा कि नहीं मिलेगा, न वही उठा पटक होगा, कौन जानता है। झूठे एक दिन पहले में नोटिस आता है कल जीबी है, और जब जीबी में गए वहां 3 बजे देखे 10-12 कुछ कुर्सियां लगी हुई है, नंगी कुर्सी, प्लास्टिक की लाल लाल कुर्सी लगा हुआ है,
दो बॉक्स रखा हुआ है, न साफ न सफाई न माहौल, कुछ नहीं। और शुरू हो गया बड़े 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 ऐसा बोलने लगे हमारे महासचिव महोदय, आप तो देखे होंगे, लग रहा है कि हो क्या रहा है भाई, कि हम लोगों को कहा रहे नहीं, जीवी कर रहे हैं। ऐसा जीवी होता है? अरे महासचिव बाहर का, विधायक बाहर का बड़ा चीज है भाई, इतना छोटा चीज मत बनाओ इसको, है? ऐसे थोड़े होता है कि आप इस तरह एकदम से महासचिव को एकदम मैंने इतना छोटा बना दीजिएगा। बड़ा चीज है तो आप उसको बड़ा रहने दो, ऐसे करके मैंने उसको तो कलंकित मत करो। तो ये बहुत सारी बातें हैं, बात तो खत्म नहीं होगा। और लेकिन इंटायरली अगर बात किया जाए तो पिछले 4 साल का कार्यकाल सिर्फ बिल्डिंग दिखाने के अलावे इन्होंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। न लोगों से अच्छा व्यवहार किया, न लोगों के साथ ऐसा कुछ इनको हम तालमेल देखे। लेकिन किस समीकरण से बने, कैसा क्या हुआ, ये तो भगवान जानता है। मैं आह्वान करना चाहूंगा सारे अधिवक्ताओं को कि जात पात से ऊपर उठिए, धर्म से ऊपर उठिए, तो बार के बारे में सोचिए। और हमारे सीनियर्स को भी मैं निवेदन करना चाहूंगा कि बार को बचाने के लिए थोड़ा आगे आइए। जरूरी आपका सहयोग से ही बार बच सकता है। मैं तमाम सीनियर से मैंने निवेदन करूंगा कि आप इस बार खुलकर आइए और बार को बचाने का काम करें। ऐसे लोगों के चंगुल से बार को मुक्त करिए, तो हमको लगता है बार के लिए अच्छा होगा। बिल्डिंग भी बनेगी, पारदर्शिता के साथ बनेगी। और सबसे बड़ा मैं एक मैसेज देना चाहता हूं, जो ये लोग फैलाने की कोशिश कर रहा है कि विदेश दा आएंगे तो सब डिस्टर्ब कर देंगे। क्या है भाई, हम इतना बड़ा डिस्टर्बेंट आदमी है क्या? है सब डिस्टर्ब, बिल्डिंग बनने नहीं देगा तो चैम्बर वाला जो है सो ये वो ऐसे 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 कर देगा। बिल्कुल नहीं, जिनको जो मिल गया है मिल गया, अरे क्या, ठीक है, देने का तरीका अलग है, लेकिन अब जो होगा, आगे से जो होगा वो तरीके से होगा। मैं किसी को डिस्टर्ब करने वाला हूं, न किसी चैम्बर वाले को, न बिल्डिंग के निर्माण में कोई बाधा आएगी। इन लोगों से अच्छा बनाएंगे और पारदर्शिता के साथ बनाएंगे और बिल्डर बनाएंगे, हम नहीं बनाएंगे। क्योंकि मैं बिल्डर नहीं हूं, मैं उस काम का मेरा अनुभव नहीं है। जो जानकार लोग हैं उनको मैं लगाऊंगा और एक बेहतर चीज बना के दिखाऊंगा कि दूर से लगे कि धनबाद बार है। नंगी हाल में बिल्डर और उसी को दिखा के ये लोग खुश हो रहे हैं। ये बहुत सारे सवाल उठेंगे और मैं प्रत्येक अधिवक्ता से कहना चाहता हूं, बेधड़क एकदम निडर होके आप सवाल करिए। मैं कहना चाहूंगा प्रत्येक अधिवक्ता से कि जब वो लोग वोट मांगने, जब महासचिव आपका वोट मांगने आएगा जितेंद्र सिंह, उनसे जरूर पूछिए, उनसे पूछना चाहिए आपको, आपका धर्म बनता है कि आपने 4 साल जीवी क्यों नहीं किया। एक तो पूछ से सवाल करिए ना भाई कि एक 4 साल में आपने जीवी नहीं किया, आपने हिसाब नहीं दिया, और वो जो सम्मान राशि 1500 रुपये सबको जो बेइज्जत कर करके दिया, सब तो सवाल करिए कि फिर से आपको क्यों वोट दूं। कुछ तो बताइए, ये तो हक बनता है। हम लोग दूसरे के लिए लड़ते हैं तो अपने लिए थोड़ा सा नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं तमाम अधिवक्ताओं से, खास करके युवा हमारे, खास करके हमारे सीनियर अधिवक्ता को जो बहुत सम्माननीय, जो पूजनीय है, मैं उनसे तो जरूर कहूंगा कि आपको इतना हक तो बनता है, थोड़ा कान पकड़ के पूछिए, कान पकड़ के पूछिए कि भैया बाबू इधर आओ, तुम जीवी क्यों नहीं किया 4 साल। इतना तो हक बनता है। जिनका 50 साल प्रैक्टिस है, हम लोगों का उम्र जैसा, तो कान पकड़ने का तो हक है उनको। तो कान पकड़ के पूछना चाहिए कि तुमने 4 साल जीवी क्यों नहीं किया, हिसाब क्यों नहीं दिया, सारे लोगों को प्रॉपर रूप से बैठाया क्यों नहीं, यहां इतना मतभेद क्यों किया, चैम्बर आवंटन में इतना मतभेद क्यों किया, पूछना चाहिए था। समर बाबू को चैम्बर नहीं मिला, क्यों नहीं मिला बोलिए, ये सवाल है कि नहीं। समर बाबू को चैम्बर क्यों नहीं मिला, उनको तो मिलना चाहिए था। क्या समर बाबू जितेंद्र बाबू से ऊंचा कद है? जनरल सेक्रेटरी बन गए तो आप ऊंचे हो गए, 1 नंबर चैम्बर आप अपने से चुन के ले लिए। और भी बहुत तरह की बातें हैं, अब ज्यादा मत खुलाइए, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। अभी और भी बातें करेंगे, मगर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे सर से बातें, क्योंकि काफी सारी बातें करनी है जी। और सभी लोग
अपने अपने मन से, अपने अपने दिल से, अपने अपने दिमाग से सोचकर अच्छे तरीके से और अच्छी सोच के साथ वोट करें, अच्छे लोगों को लाएं। हालांकि विदेशदा की बातों को आपने बखूबी सुना, बखूबी जाना, बखूबी समझा। बहुत कुछ समझ में आया होगा आप सभी को। हमारे धनबाद बार में काफी चेंजेस की जरूरत अभी भी बाकी है, अभी भी होनी है। जो अब नई कमेटी आएगी वो तय करेगी इस चीज को किस तरीके से करें और कैसे करें। तो आप सभी का सपोर्ट विदेशदा के लिए, और विदेशदा आप सभी अधिवक्ताओं से सपोर्ट के लिए क्या बोलना चाहेंगे? तो यही बोलेंगे, एक बार मौका दीजिए, शिकायत का मौका नहीं। क्या बात है। मैं यही सोच के आया हूँ, बदलाव की आवश्यकता है और बदलाव मैं करना चाहता हूँ, और धनबाद बार को एक अच्छा माहौल देने का मेरा उद्देश्य है, जिसमें हमारे सीनियर, महिला, हमारे जूनियर कलीग एक अच्छा माहौल में, एक अच्छा लगे कि भाई मैंने यही यही मन लगे, घर जाने का मन नहीं क्या करे, बात। ऐसा कुछ माहौल बने। तो चलिए आप लोग वोट करें, सपोर्ट करें जिनको भी आप दिल से चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।